नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक है रासायनिक बलगति कक्षा 12वीं अध्याय 4 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगति। और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है औसत अभिक्रिया दर व तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। दोनों साथ में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि औसत अभिक्रिया दर व तात्क्षणिक अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, समझाइए। सबसे पहले हम देखेंगे औसत अभिक्रिया दर। हमने क्या पढ़ के आए अभी तक कि जो अभिक्रिया दर है, वास्तव में अभिक्रिया दर क्या है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर जहाँ कहा जाता है कि प्रारंभ में यदि किसी अभिकारक की जो सांद्रता है वो यदि x1 है, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता x1 है, समय और t1 है, समय क्या है t1, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात जब t2 समय के पश्चात जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, x2 हो जाती है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है अभिक्रिया दर में। तो जब प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता x1 है, t1 समय में अभिकारक की सांद्रता x1 है एवं t2 समय में जब अभिकारक की सांद्रता x2 हो जाती है तो अभिक्रिया दर किसके बराबर हो जाएगी, अभिक्रिया दर इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया दर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन t2 माइनस t1, मीन्स कि x1 और x2 क्या है, डेल्टा x, इस दोनों x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा t। तो यहाँ पर जो डेल्टा x है वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और जो डेल्टा t है वो क्या हो गया, समयांतराल, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो समय में परिवर्तन। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखते हैं, यही कहलाती है औसत अभिक्रिया दर, औसत अभिक्रिया दर। तो यहाँ पर औसत अभिक्रिया दर जिसे कहते हैं दो विभिन्न समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन की दर को हम कहते हैं औसत अभिक्रिया दर। फिर सेकंड हमारा टॉपिक है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। नोट किया आपने से, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर इसे कहा जाता है कि नॉर्मली जब हम अभिक्रिया दर ज्ञात करते हैं तो होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ अभिकारक व क्रियाकारक दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है। अभिकारक की सांद्रता कम होती है और जो क्रिया उत्पाद है उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो अभिकारक व उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन होने के कारण हम जो अभिक्रिया दर ज्ञात करते हैं उस अभिक्रिया दर को सांद्रता के साथ समय, जो हम क्या करते हैं, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता को हम समय से भाग देते हैं। तो ये जो सांद्रता है इसमें कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो अभिक्रिया दर निकालते हैं वो दर निकालना आसान नहीं होता है। तो हमको जब अभिक्रिया दर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक विशेष समय की अगर हम बात करें, एक सूक्ष्म समय हम लेते हैं जबकि दर में परिवर्तन नहीं होता है ना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हमेशा सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो वह सूक्ष्म समय जबकि दर अपरिवर्तित होती है। नोट यहाँ पर कर सकते हैं कि वह सूक्ष्म समय जब क्या होता है, जो दर है वो कैसी है, अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है, दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस समय को हम मान लेते हैं dt, उस समय को हमने क्या मान लिए, dt। इस कंडीशन में जो औसत अभिक्रिया दर है डेल्टा, हम क्या लिख रहे थे अभी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये क्या है, औसत अभिक्रिया दर। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो दर है वहाँ पर अगर हमारी लिमिट हो जाए कि ये जो समय है डेल्टा t 0,
मीन्स होता क्या है, बहुत सूक्ष्म समय है जिसमें कि डेल्टा एक्स का मान परिवर्तित नहीं होता, तब हम औसत अभिक्रिया दर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, dx अपॉन dt लिखते हैं। तो यहाँ पर जो dx होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन, और जो dt है वो क्या हो जाता है, सूक्ष्म समयांतराल, सूक्ष्म समय में सूक्ष्म परिवर्तन। तो या सूक्ष्म विशेष समय, विशेष सूक्ष्म समय बोल सकते हैं इसको, विशेष सूक्ष्म समय। तो यहाँ पर जो dx अपॉन dt है, इसी वैल्यू को हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर, इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स की बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे हम dx अपॉन dt से दर्शाते हैं, और यही कहलाती है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको साथ में आते हैं, औसत अभिक्रिया दर और तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। अब अगर हम दोनों को देखें तो वास्तव में हमने क्या देखा यहाँ पे कि दोनों हैं क्या, तो अगर हम गणितीय रूप में देखें तो औसत अभिक्रिया दर के लिए हम लिखते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, औसत अभिक्रिया दर। वही हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखते हैं तो R इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। तो ये हो जाता है सूक्ष्म समय के लिए, और ये हो जाता है जब दो समयांतराल हमें ज्ञात होते हैं, तो जब हम निकालते हैं अभिक्रिया दर तो वो औसत अभिक्रिया दर होती है, और विशेष सूक्ष्म समय के लिए जब हम दर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। अब इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है, आपको लिखा है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडीन बनाते, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए आपको निकालना है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है औसत अभिक्रिया दर निकालिए। इस अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया दर निकालिए। जब हमको औसत अभिक्रिया दर निकालना है तो हमको ये यूज करना है, R इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्योंकि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है ना, तो अभिक्रिया दर या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है तो हम लिखते हैं डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ये, और माइनस क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, या इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, या साथ में हम लिख सकते हैं, या इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा I2 की सांद्रता डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। और क्योंकि या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो इसी को हम लिखते हैं डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा, प्लस का, और साथ में यहाँ पर 2 मोल है तो इसको हम लिखते हैं 1/2, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये अगर आपको पूछता है निम्न अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया दर लिखिए, तो ये जो अभिकारक इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उत्पाद में प्लस का चिन्ह। अब अगर आपको सपोज क्वेश्चन आता है निम्न अभिक्रिया, सेकंड एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, निम्न अभिक्रिया के लिए रसायन तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालिए, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालिए। तो ये हमको क्या निकालना है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, इस अभिक्रिया के लिए, है ना। आप क्वेश्चन नोट करते जा रहे हैं ना। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन आ गया तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालिए। तो अब आपको क्या निकालना है, R इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो आप क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू dx। अब x वास्तव में क्या था, ये सांद्रता, हमारे पास x की जगह अभिकारक में NO2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, NO2, कोष्टक में लिखेंगे। जब भी सांद्रता लिखते हैं ना, आप देखेंगे कोष्टक में लिखेंगे dNO2 अपॉन dt, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे DCO, CO कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन dt, ठीक है। ये किसके बराबर हो सकती है, तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे हम DCO2 अपॉन dt, और ये भी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू प्लस
NO अपॉन dt। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया दर के लिए तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालते हैं तो हम केवल किसका यूज करते हैं? डी मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म समय अंतराल, बहुत सूक्ष्म समय, विशेष समय के लिए जब हम निकालते हैं तो डी का यूज करते हैं। और अगर आपको यही क्वेश्चन औसत अभिक्रिया दर के लिए पूछता है तो आपको केवल चिन्ह बदलना, डेल्टा लगाना है, समय अंतराल है ना, परिवर्तन का चिन्ह। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत अभिक्रिया दर व तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के लिए, तो आप इस तरीके से उनके आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा टॉपिक हमारा है कुछ एक क्वेश्चन। अगर हम कॉमन एक अभिक्रिया ले लें, एक एग्जांपल और देख लें, हमारे पास है, हमारे पास एक कॉमन अभिक्रिया है, ए से बन रहा है ए प्लस बी से बन रहा है बी और सी से बन रहा है सी प्लस डी से बन रहा है डी। अपन ऐसा ना बोल के क्या बोलते हैं, ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल और डी के स्मॉल डी मोल। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके लिए हमको कहा जाता है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखिए या औसत अभिक्रिया दर लिखिए। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखिए, तो हमको किस तरीके से लिखना है इसको और देख लें। सेम, अब यहाँ पे मोल है, जब भी मोल होते हैं तो वो किस तरीके से लिखे जाते हैं? R इज इक्वल टू, यहाँ पे तात्क्षणिक मीन्स डी लगेगा, तो ये -1/a dA अपॉन dt। अब आप ध्यान देंगे मैंने 1/a क्या लिखा है? मोल। किसके बराबर होंगे ये? इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/b माइनस में है ना यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा का चिन्ह, डेल्टा या dt इज इक्वल टू, ये हो गए, फिर यहाँ पर आ जाएगा -1/c dc अपॉन dt। ये स्मॉल सी है कि कैपिटल सी, इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, प्लस 1/d और d कैपिटल में लिखेंगे d अपॉन dt। तो ये एक जनरल जो रासायनिक अभिक्रिया, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, उसके लिए हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर इस प्रकार से लिखते हैं। लिखते समय ध्यान रहेंगे जो मोलों की संख्या है 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। अभिकारक के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के लिए पूछी जाती है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। और वही औसत अभिक्रिया दर लिखेगी तो हम डी की जगह क्या लगाएंगे? केवल डेल्टा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लें, जैसे कि यहाँ पूछा जाता है अभिक्रिया A प्लस 2B से बन रहा है 3D। इस टाइप की एक रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के लिए आप निकालिए तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू, फिर से हमारा जाएगा -dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हो रहा था B1/V, तो ये हो जाएगा 1/2। कैसा चिन्ह है? माइनस का होगा। फिर यहाँ पे dB अपॉन dt। नाउ नेक्स्ट, इसी को अब इज इक्वल टू, ये माइनस में अभी कहाँ रखते हैं, इसको प्लस में, अब 3D लिख दिया है मैंने ना। 3D क्या है? उत्पाद है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 और यहाँ पे जाएगा d अपॉन dt। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के लिए आपको बुक्स में मिलेंगे। इस अभिक्रिया के लिए आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है ना। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल ये। तो इस तरीके से जो ये मोलों की संख्या रहती है ना, उसको आपको इस तरीके से लिखना, 1/2, 1/3, और अभिकारक है उसको माइनस, और जो उत्पाद है उनको प्लस के चिन्ह के साथ दर्शाना है। तो ये हो जाती है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या औसत अभिक्रिया दर निकालने का तरीका। तो आप इसे ध्यान से देखें, नोट करें। और एक छोटा सा क्वेश्चन साइड में, क्योंकि अभिक्रिया दर हम पहले पढ़ चुके हैं, आपसे अक्सर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन है अलग से, अभिक्रिया दर की इकाई। क्वेश्चन आता है अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, तो इकाई बिल्कुल आप ध्यान रखें। जो अभिक्रिया दर है वास्तव में क्या है? सांद्रता और समय। सांद्रता कौन समय? तो सांद्रता की इकाई है मोल प्रति लीटर और समय की इकाई है सेकेंड। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो ये इकाई क्या हो जाती है? मोल प्रति लीटर
प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, या फिर ml -1s-1। तो इसको ध्यान रखेंगे, अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिक्रिया दर, औसत अभिक्रिया दर, ताक्षणिक अभिक्रिया दर को समझाइए, तो आप विथ एग्जाम्पल समझा सकते हैं। थैंक यू।